हर तलवार वो धार बदल जाती है, हर तलवार वो धार बदल जाती है, सरकार की सरकार बदल जाती है। जब जाग के करवटें बदलती है जनता, जब जाग के करवटें बदलती है जनता, तो क्षेत्र की इतिहास बदल जाती है। वक्त की रफ्तार बदल जाती है, वक्त की रफ्तार बदल जाती है। सुनो सबकी, जानो सबकी, लेकिन फैसला करो अपने मन की। जी हाँ मतदाता साथियों, ये समय है पंचायती चुनाव का, जिसमें बिना किसी का बात माने बस अपने समझदारी से काम लेना है कौन भला है कौन बुरा, अच्छाई से है कौन जुड़ा। जी हाँ, आपको सोचना है, आपको समझ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पॉइंट झारखंड। इस वक्त हम बरकट्ठा उत्तरी में स्थित हैं। यहाँ के वर्तमान मुखिया और उनकी पत्नी भी साथ में जुड़ी हुई हैं। उनकी पत्नी परमिला देवी अभी मुखिया के उम्मीदवार हैं। उनसे बातें करेंगे किस प्रकार से आप 5 साल तक जनता का सेवा करेंगे। इसके पूर्व इनके पति बसंत साहब जी किस प्रकार से अपना क्षेत्र का विकास किए हैं और पंचायत चुनाव को लेकर के क्या कहना चाहेंगे। सर्वप्रथम परमिला जी, आपका मेरा चैनल में स्वागत है। आप क्या कहना चाहेंगे पंचायत चुनाव के विषय में? आपका चैनल धन्यवाद। बरकट्ठा से उत्तरी पंचायत से मुखिया उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे पति मुखिया का सेवा किए हैं 5-6 साल रह के। एक बार हम लोग का मौका दीजिए। बरकट्ठा का जनता हमको सेवा करने का मौका दे। सर जी, आपका 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा? किस प्रकार से आप विकास किए? और अभी यहाँ पे महिला सीट आरक्षण किया गया है, आपकी पत्नी यहाँ पे खड़ा है, क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ के मतदाताओं को? सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप बरकट्ठा ही नहीं, पूरे हजारीबाग ज़िला में जन जन का मुद्दा, जन जन का समस्या, चाहे जनप्रतिनिधि का हो, आम जनता का हो, सबका समस्या को लेकर आप घर घर जा कर के न्यूज़ को कलेक्ट करके आईना की तरह लोगों को दिखाने का काम करते हैं। इसलिए मैं कोटि कोटि आपको बधाई देता हूँ। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि बरकट्ठा उत्तरी पंचायत जो है, ये प्रखंड मुख्यालय का पंचायत है। यहाँ पे कई मुखिया पहले भी बन चुके हैं, बन करके अपना कार्यकाल निर्वहन किए हैं। उसको भी यहाँ के जनता ने देखा किस तरह से लोगों के साथ में, जनता के साथ में ठगने का काम किए, जनता को गुमराह करने का काम किए। जनता का काम नहीं हुआ, लेकिन हम भी मुखिया बने 2015 में। जब पंचायती राज का दूसरा बार चुनाव हुआ तो चुनाव मैदान में हम भी थे, मेरे साथ और 9 साथी लोग थे और हम विजयी हुए। जब से हम चुनाव जीते, निरंतर लगातार जनता के बीच में रहने का काम किए। चाहे जिस तरह का समस्या हो जनता के लिए, मैं लड़ता रहा। जनता का समस्या को लेकर के हमेशा जो सो आगे बढ़ चढ़ कर के मैं जो सो उसको निरावरण करने का प्रयास किया। चाहे जिस तरह का समस्या हो उसको मैं करने का प्रयास किया। और विकास की बात करेंगे तो हमारे कार्यकाल में जहाँ जिस तरह का ज़रूरत था, जहाँ रोड का ज़रूरत था हमने पीसीसी करवाया, जहाँ स्नान घाट की ज़रूरत था वहाँ हमने सीढ़ी बनवाया, जिस जगह पर नाली का ज़रूरत था हमने नाली बनवाया, जहाँ पे नदी में चबूतरा सेट की ज़रूरत था। लगभग हमारे पंचायत में जितने नदी हैं, जितने घाट हैं, सभी घाटों पर जो सो हमने चबूतरा सेट बनवाने का काम किया। पेंशनधारियों के लिए मैं 300 लगभग लोगों का पेंशन मैं करवाया। कोई हम पर आरोप प्रत्यारोप
ये सिद्ध नहीं कर सकता कि मैं किसी से पैसा लिया। और जनता के दुख सुख में हमेशा मैं खड़ा रहा। ये संजोग कहिए, दुर्भाग्य कहिए कि ये पंचायत महिला जो है सो सुरक्षित अन्य सीट हो गया है। तो इस बार हमारी पत्नी जो है सो चुनाव मैदान में है, प्रमिला देवी। मैं पूरे पंचायत के जनता से, सम्मानित जनता से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि अगर हमारा कार्यकाल अच्छा रहा है, हमने अच्छा करने का प्रयास किया, लोगों के दुख सुख में अगर मैं शामिल हुआ हूँ, तो हमारी पत्नी को हमें देखते हुए हम सभी से आग्रह करना चाहेंगे कि हमारी पत्नी को भारी मतों से विजय बनावें, ताकि जो कुछ लोग हैं जो जनता को गुमराह कर रहे हैं, जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं, उन लोगों को समझ में आ जाए कि जनता यहाँ का जागरूक है, जनता यहाँ का जो है सो कैसे प्रतिनिधि को चुनना चाहती है। वो जो है सो 14 मई को वोटिंग करके उनको दिखाने का काम करें, उनके मुंह पर तमाचा मारने का काम करें। यही मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे जनता को कोटि कोटि बधाई देना चाहता हूँ। सम्मानित हमारे पंचायत के जनता को मैं पुनः एक बार जो है सो सम्मानपूर्वक आग्रह करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि मेरी धर्म पत्नी प्रमिला देवी को भारी बहुमत से चुनाव जिता करके सिद्ध कर दे कि बरकट्ठा का जनता किसी के बहकावे में भोली भाली जनता नहीं आने वाली है। यही मैं कह करके पूरे पंचायत के लोगों को संदेश देना चाहता हूँ। आपका नॉमिनेशन कब है? हमारा नॉमिनेशन इसी 22 अप्रैल को है। तो आपके पंचायत में अभी टोटल कितने वार्ड हैं, कितने मतदाता हैं, और ख़ास करके युवा मतदाता को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, खास करके मैं बताना चाहता हूँ, हमारे पंचायत में 11 वार्ड है। जो पुराना 11 वार्ड था वही वार्ड है। वार्ड में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। और जो युवा मतदाता हैं, इस देश को गढ़ने वाले युवा ही शक्ति है जो इस देश को आगे बढ़ा सकता है, इस देश के लिए कुछ कर सकते हैं, अच्छे से अच्छे मुखिया बना सकते हैं, अच्छे से अच्छे विधायक बना सकते हैं, अच्छे से अच्छे सांसद बना सकते हैं, देश के प्रधानमंत्री बना सकते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री बना सकते हैं। वो सब कुछ युवाओं के हाथ में है। युवाएं जिनको चाहेंगे उनके सर पे ताज पहना सकते हैं, और नहीं चाहेंगे तो उनके सर से ताज उतार सकते हैं। इसलिए इस देश का जो है सो युवा धड़कन है। मैं सभी युवाओं से भी अपील करना चाहता हूं कि इस पंचायती राज के महासंग्राम महापर्व में बढ़ चढ़ करके भाग लें और सही निर्णय लें। अगर जनता को लगता है कि बसंत साहब ने इस पंचायत के लिए अच्छा कार्य किए हैं, तो मैं सबों से आग्रह पुनः करना चाहता हूं कि मेरी धर्म पत्नी को भारी मतों से विजय बना करके दिखा दे, सिद्ध कर दे। यही मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे पंचायत के सम्मानित जनता को संदेश देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ बरकट्ठा उत्तरी से बसंत जी, इनकी वाइफ प्रमिला देवी भावी मुखिया प्रत्याशी हैं, और इन्होंने क्षेत्र के जनता से, मतदाताओं से अपील किया है, खास करके युवा मतदाता से अपील किया है, क्योंकि युवा मतदाता ही क्षेत्र का विकास करने में उनका अहम योगदान होता है, और मुखिया को बनाने में हार या जीत युवा मतदाता पर ही निर्भर करता है। तो इन्होंने खास करके युवा मतदाता से अपील किया है कि आप इस मतदान में, इस चुनाव के पर्व में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और वैसे उम्मीदवार को चुनें जो आपका क्षेत्र का संपूर्ण विकास कर सके और आपके दुख सुख में 24 घंटा साथ दे सके। पर अपना बहुमूल्य वोट प्रमिला देवी को देकर भारी से भारी मतों से विजय बनाए, और झांसे में नहीं आना है, प्रमिला देवी को ही जिताना है, प्रमिला देवी को ही जिताना है।